ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था 20 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है यूजिंग काउंटर इंटीग्रेशन इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 2 pi 1/3 plus 2 sin थीटा डी थीटा। अभी बेटा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इंटीग्रेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्यूची रेजिडुअल थ्योरम। तो पहले देखते हैं कॉची रेजिडुअल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। Cauchy's residue थ्योरम। कुछ रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज कर्व है C, then integration over this closed curve C of function fz dz is equal to 2 pi eta summation of residue of all the poles which lies inside the curve. That is R. This is a statement जो हमें यूज करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बात और है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है साइन थीटा और कोस थीटा का, ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है समथिंग लाइक साइन थीटा और कोस थीटा, देन हमेशा इस तरह के इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमेशा हम जो कर्व लेते हैं वो एक होता है यूनिट सर्कल, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, एंड उस केस में आपके पास z बन जाता है e की पावर आयता थीटा विच इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयता साइन थीटा, एंड डेल्टा z becomes आयता e की पावर आयता थीटा डी थीटा। ये हमेशा यूज करते हैं अगर आपके पास कोई भी फंक्शन साइन थीटा और कोस थीटा का है। अब यहाँ पे अगर अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे साइन थीटा का डायरेक्ट फंक्शन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम कर्व मानेंगे एक यूनिट सर्कल। क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन कहता है आपका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 plus 2 sin थीटा डी थीटा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 pi। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास साइन और कोस का कोई भी फंक्शन होता है तो अपन क्या करते हैं, हमेशा एक यूनिट सर्कल जूम करते हैं कर्व के रूप में। सो दिस यूनिट सर्कल मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। इस केस में आपके पास जो z है वो क्या आ जाएगा, z आपके पास आ जाएगा e की पावर आयता थीटा, dz आपके पास जो है दैट बिकम्स आयता e की पावर आयता थीटा डी थीटा। ना मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयता साइन थीटा, एंड z bar which is e की पावर माइनस आयता थीटा that is also equal to 1 by z is equal to cos थीटा माइनस आयता साइन थीटा। नाउ एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन। वी ऐड दिस प्लस दिस। ऐड करने के बाद अपने पास क्या आता है बेटा, ऐड करने के बाद अपने पास आता है z, सॉरी माइनस करने पे z -1 by z इज इक्वल टू
cos theta से cos theta cancel, then it comes out to 2 eta sin theta, and that case sin theta is 1 upon 2 eta z minus 1 by z। देखो इस इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा थीटा की वैल्यू चाहिए थी, और हमारे पास एक कर्व चाहिए थी। तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। सो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है कि तो मैं लिख सकता हूँ हमारा इंटीग्रेशन आई इज ओवर द कर्व सी विच इज यूनिट सर्कल 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से डालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2 आइटा z माइनस 1 बाई z। नौ हमें चाहिए डी थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन से डेल्टा थीटा क्या आपका, डेल्टा थीटा आपके पास है डेल्टा z डिवाइड बाई आइटा ई की पावर आइटा थीटा। अब अगर देखा जाए तो ई की पावर आइटा थीटा आपका z है तो इसको लिखा जा सकता है आइटा z डी थीटा। सो डेल्टा थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा z अपॉन आइटा z। So it comes out to delta z upon आइटा z। अब इसे हमें सोल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व विच इज यूनिट सर्कल इन डेल्टा z अपॉन, यहाँ पे देखो आपका इस 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे इस आइटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 आइटा, इस आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस z माइनस 1 बाई z, जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z इंटू डेल्टा z अपॉन z। मल्टीप्लाई कर लो भाई z से। सो इट इज इंटीग्रेशन वो द काउंटर, इंटीग्रेशन होती काउंटर, z से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास ऊपर आएगा डेल्टा z, नीचे आपके पास बच जाएगा 3 आइटा z प्लस z स्क्वायर माइनस 1। ना हमें इसके निकालने बेटा पोल। अब पोल वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, या वो पॉइंट जिसके लिए आपका ये नीचे वाला जो फंक्शन है वो 0 बन जाए। अब नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, वी पुट दिस इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 रूट आएंगे, एक रूट आपका अल्फा आएगा, एक रूट आपका बीटा आएगा। तो यहाँ से अपन पोल निकालते हैं। Now for pole simply you can say z square plus 3 iota z minus 1 is equal to 0. So z is equal to minus 3 iota plus minus root of b square माइनस 4 ac करते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू 3 आइटा है तो उसका स्क्वायर आएगा -9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सो आपके पास 2 रूट आ गए, एक आया -3 आइटा प्लस रूट ऑफ 5 इंटू आइटा डिवाइड बाई 2 एंड द सेकेंड रूट इज -3 आइटा माइनस रूट ऑफ 5 आइटा बाई 2। ना एक का नाम डालते हैं अल्फा, एक का बीटा। मान लो दिस रूट इज अल्फा एंड दिस रूट इज बीटा। यहाँ पे बताओ मुझे, जो आपके पास बीटा है इसकी वैल्यू जो भी आएगी आपके पास दैट इज आउटसाइड द सर्कल, राइट। क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है, ये आपका √5 है, √5 की वैल्यू लगभग 2.2 मान लो, तो 2 + 3 इज 5 आइटा है, 5 आइटा बाई 2 इज अ नंबर विच इज 2 पॉइंट समथिंग। तो ये वाला जो बीटा रूट है दैट लाइज आउटसाइड द कर्व। ओके, दिस बीटा लाइज आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड सी।
अगर हम पहले वाले की बात करें तो ये -3 है, दूसरा आपके पास 2 पाई समथिंग आएगा, तो ये आपका इनसाइड द कर्व लाई करेगा। तो हमें इस पोल पे रेजिड्यू चाहिए अपना, ठीक है। तो अपन रेजिड्यू निकालते हैं अल्फा पे। रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट अल्फा हमें चाहिए, क्योंकि अल्फा ही आपका वो पोल है जो आपके कर्व के इनसाइड है। रेजिड्यू निकालने का तरीका क्या अपने पास? रेजिड्यू निकालने का तरीका बेटा लिमिट जेड टेंस टू अल्फा जेड माइनस अल्फा इंटू एफ जेड। अगर मैं एफ जेड की बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरा एफ जेड जो है वो कुछ भी नहीं, 1 में जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा है ना। यहाँ पे देखो आपका जेड माइनस अल्फा से जेड माइनस अल्फा कैंसिल, ना हमारे पास बच गया 1/जेड माइनस बीटा, और जेड को अगर हम अल्फा डालेंगे लिमिट में तो ये आपके पास आ जाएगा 1/अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू है -3 आइटा प्लस √5 आइटा बाई 2, बीटा की वैल्यू है -3 आइटा माइनस √5 आइटा बाई 2। ना अल्फा में से अगर बीटा घटाओगे तो -3 आइटा से -3 आइटा कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी √5 आइटा। सो दिस वैल्यू इज 1/√5 आइटा। ना अगर हम क्यूची थ्योरम लगाते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रेशन आई विच इज इंटीग्रेशन ओवर द कर्व 1/3 plus 2 sin theta d theta is equal to 2 pi आइटा इंटू द रेजिड्यू, एंड रेजिड्यू इस केस में कितना है? 1/√5 आइटा। यहाँ पे देखो आपका आइटा से आपका आइटा कैंसिल हो गया, देन द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रेशन आई इज सिंपली 2 पाई बाई √5। ये आपको शो करना था। थैंक यू।